सो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी अपडेट लेके आ गया हूं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि पुरानी पेंशन योजना से रिलेटेड कितना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया है। यहाँ पे कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना नहीं लागू की जा रही है और एनपीएस पे अड़े हैं। यहाँ पे अब चुनावी मुद्दा भी बन चुका है और देखते हैं कब तक चलेगा। तो देख लेते हैं पूरी खबर क्या है। पुरानी पेंशन योजना को लेकर कर्मी लामबंद, चुनावी मुद्दा बनाने की जरूरत। फिर यहाँ पे देखिए, पंजाब, राजस्थान व हिमाचल सहित 5 राज्यों में सफलता मिल चुकी है। मतलब कि ओपीएस लागू होने में 5 राज्यों में सफलता मिल चुकी है, लेकिन अन्य सभी राज्यों में कब तक ये गवर्नमेंट देगी इसका कुछ पता नहीं। तो देख लेते हैं कि क्या लिखा है पूरी खबर। सरकारी कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने के बाद पेंशन ही उनके बुढ़ापे का सहारा होता है। पुरानी पेंशन योजना की जगह लागू की गई नई पेंशन के विरोध में अब देश भर में आवाज़ बुलंद हो रही है। नेशनल मूवमेंट फॉर ओपीएस अब पूरे देश में कर्मचारियों को एक सूत्र में पिरोने का काम कर रहा है। पंजाब, राजस्थान, झारखंड, हरियाणा और अब हिमाचल प्रदेश में भी ओपीएस लागू की जा रही है। लोकसभा चुनाव में इस मुद्दे को गरमाने की मजबूत तैयारी की जा रही है। फिर यहाँ पे है, यह आंदोलन उत्तर प्रदेश से ही शुरू हुआ था। केंद्र ने 1 जनवरी 2004 व यूपी में 1 अप्रैल 2005 के बाद भारतीय कर्मियों को नई पेंशन योजना का लाभ देने का निर्णय लिया भर। फिर यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। नेशनल मूवमेंट फॉर ओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु कहते हैं कि वर्ष 2013 में 8वां पेंशन बचाओ मंच के बैनर तले यह अभियान शुरू हुआ था। देश भर में 80 लाख कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना की मांग कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर 20 साल की सेवा करने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्त से पूर्व जो अंतिम वेतन मिलता था उस राशि की आधी पेंशन मिलती है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई कर्मचारी 40,000 रुपये वेतन पा रहा है तो 20,000 रुपये महीना पेंशन पाएगा। अगर 20 से कम वर्ष की सेवा है तो पेंशन सेवा काल की गणना के हिसाब से कम होती है, मगर कम से कम 9,000 पेंशन प्रति माह जरूर मिलती है। नई पेंशन स्कीम में 10% कर्मचारी का हिस्सा और 14% सरकार द्वारा कुल 24% धनराशि पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण और जो एक ट्रस्ट है शेयर मार्केट में यह धन लगाने की अनुमति देता है। यानी अगर शेयर मार्केट की स्थिति ठीक नहीं है तो पेंशन भी कितनी मिलेगी यह तय नहीं है। फिर आगे देखिए, नेशनल मूवमेंट ऑफ ओपीएस के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेश यादव कहते हैं कि डीएवी इंटर कॉलेज में वर्ष 2008 में भर्ती हुई सुधा उपाध्याय 18 में सेवानिवृत्त हुई। इन्हें अंतिम वेतन 65,000 रुपये मिलता था, लेकिन पेंशन 600 रुपये मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग में एलडीसी के पद से रिटायर हुई मीना मिश्रा 2017 में रिटायर होने से पहले 30,000 वेतन में पाती थी, लेकिन अब पेंशन 150 मिल रही है। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, जितने भी कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं एनपीएस से, किसी को 150 तो किसी को 500 मिल रहा है। फिर यहाँ पे देखिए क्या बोला है, वित्त विभाग गिना रहा नई पेंशन के लाभ। तो यहाँ इसमें लिखा कि यूपी में अब जब पुरानी पेंशन की मांग उठी तो वित्त विभाग ने नई पेंशन स्कीम को ज़्यादा लाभकारी बताया। उसके अनुसार पुरानी पेंशन स्कीम में ज़्यादा लाभ तो नई पेंशन स्कीम में है। फिर बीते हुए वर्ष में आंदोलन के दौरान उसका यही तर्क रहा है। फिर यहाँ पे देखिए लिखा तो अधिकारी खुद क्यों नहीं लेते नई पेंशन। तो यहाँ पे कहा जा रहा है अगर नई पेंशन इतनी अच्छी है तो अधिकारी खुद लें, लेकिन नहीं ले रहे हैं। फिर यहाँ पे लिखा नई पेंशन स्कीम से यह भी प्रावधान है कि जो कर्मचारी अधिकारी चाहे तो वह पुरानी पेंशन की जगह इसका विकल्प ले सकता है। नेशनल मूवमेंट फॉर ओपीएस के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर नीरज पति त्रिपाठी कहते हैं कि एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है जो पुरानी पेंशन की बजाय नई पेंशन लेने को राजी हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि कर्मचारियों के साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। यहाँ पे ओपीएस नहीं दे के एनपीएस दे रहा है और कर्मचारियों को 150 तो किसी को 500 रुपये पेंशन मिल रहा है। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा आपको आंदोलन करने की ज़रूरत है, तभी जाके ये मुद्दा कुछ गर्म होगा। नहीं तो ये देख रहा हूँ ये चुनाव बीत जाएगा और फिर भी ये गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाएगी और हम लोग को इसी तरह इधर उधर घुमाती रहेगी। अभी इससे पहले बोल रही थी कि एनपीएस में 40 से 45% तक मिलेगा पेंशन, लेकिन अभी तक उस पर भी कुछ विचार नहीं की। और मैं यहाँ पे आपको पल पल के अपडेट दे रहा हूँ, लेकिन अभी भी उसका कोई ऐसा खबर नहीं आया है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।